माया काल में जाल फसा
कभी भूल के थे आवाना हरदम गूंजन वाला आवाज आए कभी भूल के थे आवाना हरदम गूंजन वाला आवाज आए चलो चलिए पिया दे देश सैयों दम दम घड़ी घड़ी बाजा माराए चलो चलिए पिया दे देश सैयों दम दम घड़ी घड़ी बाजा माराए मुँह मोड़ कभी इस जहान वालों यह ताक उड़ता है मुकाम सारा मोड़ कभी इस जहान वालों ये ताक उड़ता है मुकाम सारा कूड़ कूड़े नार जे रच रहा भूल गया करतार जहान सारा दसों दोस्ती करें कोई किस ताईं अनादिसदा जमी आसमान सारा दसों दोस्ती करें कोई किस ताईं अनादिसदा जमी आसमान सारा हर ले कोई शरण मस्तानियों सावन आज है और आसार सारा हर ले कोई शरण मस्तानियों सावन आज है और आसार सारा समझ कभी के मना अभिमानियां तू इस जग ते नहीं हमें सहना बोलो स्वामी जी महाराज की जय बोलो ऋषि जी महाराज की गेट के आगे बस खड़ी है क्या? हैं? तो उसको बंद करके आओ ना, क्या तो बोल आओ, तो क्या तो बंद करो, क्या तो क्या यानी कि आगे ले जाओ। गुरु की
की शब्द हृदय धारो, गुरु के चरण हृदय धारो। गुरु पाद ब्रह्म सदा नमस्कारो, गुरु पाद ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत कोई धर्म भूले संसार, मत कोई धर्म भूले संसार। गुरु बिन कोई ना तरस पार, गुरु बिन कोई ना तरस पार। भूले को गुरु मार्ग पाया, भूले को गुरु मार्ग पाया। अवर त्याग हरे भक्ति आया, अवर त्याग हरे भक्ति आया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, जन्म मरण की त्रास मिटाई। गुरुकुले की बेअंत बड़ाई, गुरुकुले की बेअंत बड़ाई। गुरु प्रसाद बर कमल विलास, गुरु प्रसाद बर कमल विलास। अंधकार में भया प्रयास, अंधकार में भया प्रयास। जिनकी आस गुरु से जानिया, जिनकी आस गुरु से जानिया। गुरु कृपा के मुगत मन मानिया, गुरु कृपा से मुगत मन मानिया। गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु करता गुरु करने जोग। गुरु परमेश्वर है नियोग, गुरु परमेश्वर है नियोग। कहो नानक प्रभु जय सहाई, कहो नानक प्रभु जय सहाई। गुरु बिन मुक्त न पाए भाई, गुरु बिन मुक्त न पाए भाई। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु की मूरत मन में ध्यान। बोलो अतुल स्वामी जी महाराज की जय, बोलो अतुल जी महाराज की जय। प्यारे शास्त्र में आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने पूरे मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वायरलेस कर लें। आज हमारा सत्संग हमारे वाणी गुरु कुमारदास जी महाराज, इसकी आवाज को चला है दादा देखो बोलो गोविंद उज्ज्वल उज्ज्वल हंसा
वाणी निर्मल मेरी मनसा। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारे शास्त्री जी। प्यारे शास्त्री जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे कि 30वीं पातशाह की वाणी है। पहली पातशाह गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाह गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाह गुरु अमरदास जी। ये अमरदास जी महाराज की वाणी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज इनकी महिमा में फरमाया करते थे कि ये वो महान हस्ती है जिन्होंने गुरु की तलाश में 72 साल लगाए। जितने भी जिसने कर्म कांड बताए, जिसने तौर तरीके बताए, इन्होंने सब तौर तरीके अपनाए। सब कुछ मिला पर गुरु नहीं मिला। प्यारी साध संगत जी, अनेक प्रकार के दान किए, अनेक प्रकार के धर्म के कर्म किए, अनेक प्रकार की यात्राएं करी, अनेक प्रकार के व्रत रखे, संध्या तर्पण किया, उपासना की, लेकिन गुरु नहीं मिला। और जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक शांति नहीं होती। प्यारे साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कई दफा कहा करते थे कि परमात्मा अनलिमिट है, बेशुमार है, बेअंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। नामदान के वक़्त हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि सतपुरुष के अंदर, सतलोक में सतपुरुष का एक एक रोम के ऊपर 1000 सूरज और 1000 चंद्रमा का प्रकाश। अभी सचखंड से ऊपर भी अलख है, उसके ऊपर भी अनाम है, तब जाके राधा स्वामी यानी स्वामी पद है। यानी कि लाखों करोड़ों सूरज, लाखों करोड़ों चंद्रमा उनके एक रोम पे है। भला ऐसा प्रकाश पुंज को हम कैसे देख सकते? यानी साथ संगत जितनी महादिव्य ज्योति को हम कैसे देख सकते हैं? हम दुनियादारी के अंदर देखते हैं, एक सूरज की तरफ मुंह करके हम देख नहीं पाते। लाखों करोड़ों सूरज चंद्रमा का प्रकाश हो तो कैसे देख सकते? वही परमात्मा जिसके अंदर करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश है, वही जिसके अंदर लगातार ट्यून यानी कि सब धुन निकलती है, वही प्रकाश स्वरूपी परमात्मा, वही शब्द स्वरूपी परमात्मा हम सब जीवों को बख्शने के लिए इंसान का चोला धारण करके गुरु के रूप में आता है। हम गुरु के साथ में बातचीत भी करते हैं, गुरु के हम दर्शन मेला भी करते हैं, गुरु की बातें भी सुनते हैं और गुरु के स्वरूप का दर्शन भी करते हैं। गुरु के बताए हुए मार्ग के हिसाब से जब हम अपने अंतर्मुखी अभ्यास पे जुड़ते हैं, यानी नाम के साथ जुड़ते हैं, तो हमको सतगुरु अपना वही नूरी स्वरूप, जिस स्वरूप के वो रूप है, यानी कि वही प्रकाश स्वरूपी परमात्मा, वही धुनात्मक परमात्मा का अपना निज रूप दिखाते हैं। प्यारी साध संगत जी, इस निज रूप को देखने के लिए अनेक प्रकार से लोगों ने भक्ति का जो तौर तरीका अपनाया। इसी निराकार परमात्मा का जिसका सिर्फ ज्योति और श्रुति उसका परिचय है, उस निराकार परमात्मा को देखने के लिए जब से दुनिया बनी अनेक महापुरुष पूरी आलवर धरती पर आते रहे, वर्ल्ड में आते रहे और अनेकों तौर तरीके अपनाते रहे और हम लोगों को सिखाते रहे कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से।
लेकिन सबसे मेन पॉइंट एक समझ में आई कि गुरु होना लाजमी है। प्यारी साध संगत जी, जिज्ञासु ने जिस वक्त वो आया अपने गुरु की तलाश कर ली और गुरु ने दया मेल करके उसको अंतर्मुखी नाम का भेद दे दिया और शिष्य ने उस नाम के भेद के ऊपर पूरा भरोसा विश्वास रखकर नाम का अभ्यास कर लिया। उन्होंने जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लिया। उसने बेनिफिट हासिल कर लिया इस लाइफ ऑफ मैन का, इंसानी चोले का लाभ हासिल कर लिया। जिसने ये नहीं किया, समझ लो बहुत बेहतरीन चीज़ उसके हाथ आई, यानी गोल्डन चांस परमात्मा का दिया हुआ स्वर्णिम अवसर मिला, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया, नकार दिया, उसका फायदा नहीं उठाया। विषय विकारों में जरूर डूबा रहा, बहुत विलासों में जरूर डूबा रहा, संसार की सामग्री जरूर इकट्ठी करता रहा, लेकिन कमाल की बात यह है जब ये सांसों की पूंजी खत्म हुई, सब कुछ यहीं छोड़ के चला गया। जैसे कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जुआरी के माफिक। जुआरी ने बहुत लंबा चौड़े दाव लगा लगा के जुआ खेला, आखिरकार हार गया। पल्ला झाड़ के दोनों हाथ मार के तालियां बजा के बेहुदा हो के चला गया, कुछ नहीं उसके पल्ले। इसी तरीके से इंसान की जिंदगी बर्बाद हो के चली गई। क्या साथ संगत जी, कुछ नहीं बचा। इस पोजीशन पे आ गए कि कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला। बड़े बड़े ज्ञानियों से मिले, वार्तालाप की, बड़े बड़े अभ्यासियों से मिले, अभ्यास किया, रिद्धि सिद्धि भी हासिल की, लेकिन गुरु के बगैर शांति नहीं। जिन जाना से गुरु से जानिए। जिसने भी आज तक पाया गुरु की कृपा से पाया, और गुरु नहीं तो पाया ही किसने। प्यारी साहब संगत जी, आखिर थक गए तो किसी भले मानस ने कहा कि अमरू, ये अमरदास जी, सचमुच तेरे को परमात्मा मिलने की जरूरत है जी, तो तू एक काम कर, गंगा स्नान के लिए जाया जा। प्यारी साध संगत जी, भूख जहाँ होती है वहाँ इंसान प्रयास भी करता है। बताने के मुताबिक हर महीने की महीने संक्रांत को अमरदास जी गंगा जी स्नान के लिए जाया करते थे और जाके गंगा माई से प्रार्थना करते थे, हे गंगा माई, कोई गुरु मिलवा दे। प्यारी साध संगत जी, हर बार जब भी जाते गंगा स्नान करते और गंगा माई से प्रार्थना करते, हे गंगा माई, कोई गुरु मिलवा दे। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर हम सच्चे दिल से पुकार करते हैं तो वो सूक्ष्म ताकत जो हमारे अंतर में बैठी होती है, एक न एक दिन हमारी पुकार सुनती है और हमको आगे का रास्ता देती है। प्यारी साध संगत जी, अंतर से पुकार सुनी गई, और सुनी क्या गई। एक दफ़ा गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो एक ब्रह्मचारी की टोली यानी पार्टी, वो भी गंगा स्नान को जा रही थी। दोनों पार्टियां मिल गई, आपस में पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो जी? गंगा स्नान। भाई मैं भी गंगा स्नान को जा रहा हूँ। तुरंत मिल के दोनों पार्टियां चल पड़ी। अमरदास जी जैसे कि स्वभाव था, ना जाने किस भेख में नारायण मिल जाए, सभी की सेवा में लगे रहते थे। ब्रह्मचारी जी महाराज की उन्होंने बड़ी दिल से सेवा करी, जाते भी करी, आते भी करी। और जब इनका गांव आ गया पहले, तो इन्होंने ब्रह्मचारी जी से प्रार्थना करी कि हे महाराज, आपकी अति कृपा होगी अगर आज रात आप हमारे घर पे ठहर जाए। इतनी सेवा भक्ति करी है कि ब्रह्मचारी जी मना नहीं कर सके और रात के इनको घर में रहना मंजूर किया। प्यारी साध संगत जी, गर्मा गर्म परांठे खिलाए, दूध पिलाया, हाथ पैरों की मालिश करी,
हाथ पैर दबाए और ब्रह्मचारी जी को नींद आ गई। उसके बाद में अमरदास जी सोए। सुबह ब्रह्मचारी जी के उठने से पहले ही अमरदास जी उठ बैठे और फटाफट इनकी आगे की कार्रवाई का व्यवस्था करी। प्यारी साध संगत जी, सुबह का भोजन करके जब ब्रह्मचारी जी चलने लगे तो अमरदास जी ने उसकी पोटली अपने सर पे रखी और गांव के बाहर तक विदा करने के लिए उनके साथ चल पड़े। विदा करने के वक्त ब्रह्मचारी जी ने कहा, अमरदास जी, भाई आपका गुरु कौन है जिसने आपको इतनी सेवा करने की तरीका सिखाया? सत्यवादी लोग थे। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, झूठ बोलना आता नहीं था, सत्य ही बोल दिया उन्होंने कि हे ब्रह्मचारी जी, मेरा कोई गुरु नहीं। गुरु नहीं है? आप निगुरे हो? जैसे ये बात सुनी कि आप निगुरे हो, पोटली खींची, अपने बगल दबाई और ब्रह्मचारी जी भागते हुए गए और बोलते गए, हाय हाय, तूने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। हाय, मैं निगुरे के हाथ से सेवा करवा ली, हाय निगुरे का हाथ का जल पी लिया, हाय निगुरे का अन्न ग्रहण कर लिया, मेरा तूने बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा बोलते बोलते भाग गए और अमरदास जी के चेहरे पे ऐसे लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मार दी। प्यारी साध संगत जी, बड़ा चोट पड़ी अपने दिल पर और घर पे आ गए। दीवार के साथ कोने में मुंह करके सारा दिन सारी रात रोते रहे और यही कहते रहे, हे सतगुरु, तू कहीं भी है मिल जाए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, इनके यदि अमरदास जी महाराज के बड़े भाई के लड़के के साथ दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव की लड़की ब्याही थी। सुबह सुबह पीसा करते थे बच्चे, जितनी भी बहू बेटियां होती थी घर में ही चक्की से दाने पीसा करते थे। तो वो भी आटा पीसने के लिए बैठ गई होगी और पीसती जा रही थी और गुरु नानक साहब की वाणियों का उच्चारण करती जा रही थी और वो वाणी ऐसे लगती थी जैसे कि अमरदास जी की अपनी बात, अमरदास जी के दिल की बात, एकदम उनको चोट करती जा रही थी। घायल हो गए, आखिरकार रहा नहीं गया, उठ गए और हाथ जोड़ के उस बहू के आगे खड़े हो गए। ए बेटा, ये तू क्या बोलती है? उन्होंने कहा, बहू ने कहा कि पिताजी, ये गुरु नानक साहब की वाणी है जिनकी गद्दी पर आजकल मेरे पिताजी विराजमान है। रोने लगे। ए बेटा, मैं तेरा एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा, तू मेहरबानी करके अपने पिताजी की शरण में मुझे ले चल। बहू ने मना भी किया, लेकिन इसने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, बगैर बुलाए तू पिता के घर जाएगी, इस बात पर जो तेरे को पाप लगे वो पाप मुझे लगे, तू चल। और बहू इनको लेके अपने पिता के घर पे गई। प्यारी साध संगत जी, दूर खड़ा कर दिया, पूछने के लिए गई। गुरु अंगद देव ने कहा, बेटा, जब इतनी दूर से लेके आई गई तो यहाँ भी लिया। और गुरु अंगद देव और गुरु अमरदास जी महाराज मिल गए। फिर साध संगत जी, एक कमाल की बात है, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु नमामि शिष्य को साध कहा में सोए। जो गुरु होके शिष्य को नमस्कार करे, गुरु होकर शिष्य का आदर मान करे, गुरु होके शिष्य को आप करके मान दे, ये तो बहुत बड़ी बात है। प्यारी साध संगत जी, अमरदास जी महाराज शिष्य बनकर आए, लेकिन अंगद देव उस दरवाजे पे खड़े होकर उनका हाथ जोड़ के स्वागत किया।
अमरदास जी महाराज ने कहा कि ए सच्चे पातशाह, मैं आपके पास समधी बन के नहीं आया जो कि आप मेरा इतना मान कर रहे हो। अंगद देव ने कहा कि हाँ, मैं भी आपको कोई समधी बनकर या समधी मानकर स्वागत नहीं करूँगा। आप सच्चे जिज्ञासु हो, इस बात का मैं स्वागत कर रहा हूँ। और प्यारी सास संगत जी, उसके बाद गुरु घर में रहने लगे। मेरे सतगुरु एक और बात कहते थे, गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कछु नहीं जलावे, हर हर नाम हृदय में ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के साजे काज। गुरु अमरदास जी महाराज गुरु अंगद जी की शरण में आ गए, वापस नहीं गए और लगातार 24 घंटे हर हर यानी कि नाम जपते रहे। प्यारी साहब संगत जी और सब प्रकार की सेवा करी। 72 साल की उम्र में आए थे, यानी कि एजेड थे, पूरे एजेड थे। आजकल तो 72 साल की उम्र में तो आदमी जर्जर हो जाता है, लेकिन फिर भी नीच ऊंच जैसी भी सेवा मिली सेवा की। और उन्होंने देखा कि सेवा में किस बात की कसर है। उन्होंने महसूस किया कि लंगर का बालन उसकी सोल्टेज। प्यारी साहब संगत जी, गुरु महाराज जंगल में जाया करते थे। अमरदास जी महाराज सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे, बंडल बनाकर गट्ठर बांध कर सर में रखकर लंगर के लिए लाया करते। हजूर स्वामी जी महाराज ने बताया कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये गट्ठर लकड़ियों का लेके आ रहे थे, तूफान आ गया, जक्खड़ चल पड़ा। 2 कदम आगे रखे, बूढ़ा शरीर था, दम था नहीं, 10 कदम धक्का मार के हवा पीछे कर दे, आखिर एक खड्ड में गिर गए। आवाज आई धम। जैसे ही आवाज धम से आई, लोगों ने और बातें करी कि क्या हुआ क्या हुआ। तो कुछ जनानियों ने कहा क्या हुआ, वही निथावा, वही नयासरा, वही नियोटिया अमरू गिर गया होगा किसी खड्डे में। अमरदास जी महाराज जैसे गिरे, धुम की आवाज आई, गुरु अंगद देव लालटन लेके भागे, आवाज मारते गए, अमरदास जी कहाँ हो। और वह खड्ड में से बोलते, सतगुरु जी मैं यहाँ। प्यारी सास संगत जी, लकड़ी का बंडल सर पे जो का त्यों था। गुरु महाराज ने रस्सी फेंकी और उन पर कहा कि लकड़ी का गट्ठर फेंक दो और आप रस्सी पकड़ के खड्ड से बाहर निकल आओ। प्यारी सास संगत जी रो पड़े, ऐ सतगुरु जी, पूरी जिंदगी परमात्मा की तरफ से मिली और मैं इसको बर्बाद कर दिया। इस उम्र में आके आप जी के चरणों का सहारा मिला, आप जी ने अपनी कृपा से कुछ सेवा बख्शी, ऐ सतगुरु ये सेवा बख्शी। और रो पड़े, ऐ सतगुरु जी ये सेवा बख्शी। अमरदास जी महाराज की बातें सुन के अंगद देव जी ने कहा कोई बात नहीं अमरदास जी, आप पहले रस्सी से अपना लकड़ी का गट्ठर बांध दो। और लकड़ का गट्ठर बाहर निकाला। उसके बाद हजूर महाराज ने उनको निकाला। कौन कहता है सीने के लगा लिए, कौन कहता है तुम निकम्मा है, कौन कहता है तुम निथावा है, कौन कहता है आप जो है नियोटिया हो, कौन कहता है नियासरा हो। लेकिन मैं कहता हूँ नियोटियों के ओट हो आप, नियासराओं के आश्रय हो आप, नितानियों के ताण हो आप, निमाणियों के मान हो आप। प्यारी सास संगत जी बेसुमार आशीर्वाद दे दी और अपने सीने के लगा दिया। ये उसी महापुरुष की वाणी है।
प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि उज्ज्वल परमात्मा का नाम प्रकाशमान है। प्यारी साध संगत जी, संसार में दो ही काम है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नकारात्मक, एक सकारात्मक। जब जब हम काल के दायरे में रहते हैं, हालांकि स्वामी जी महाराज कहते थे काल अकाल खसम का कीना ए परपंच बधावन। खसम नाम स्वामी जी महाराज का, खसम नाम राधा स्वामी दयाल का, खसम नाम उस परमात्मा का जिसकी हुक्म से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई। कोटानुकोट सृष्टियों का विकास हुआ उस खसम के हिम्मत पे, खसम की इच्छा पे। खसम नाम उस सबद धुन का है जो सब जगह कण कण के अंदर व्याप्त है और जर्रे जर्रे के अंदर व्याप्त होकर प्राणी प्राणी के अंदर लगातार गूंजता है। उस सबद धुन को खसम कहते हैं, उसी सबद धुन को स्वामी जी महाराज कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, काल अकाल खसम का कीना ए परपंच बधावा। काल और अकाल दोनों का निर्माण उस खसम ने, यानी कि मालिक कुल ने, यानी कि राधा स्वामी दयाल ने की। किस लिए की? परपंच बधा, संसार का विकास करने के लिए। एको कबाबो तिस्ते हो लख दरियाओ, एक पानी की जल ने अनेकों दरिया निकाल दी। कब? जब उसका दिल में ख्याल आया कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, तब। प्यारी साध संगत जी, वो अब्सोल्यूट गॉड, वो अवर्णनीय परमात्मा जिसका कोई महिमा गा नहीं सकता, अपने आप के अंदर उन्मूलन अवस्था में था। उसी ने ख्याल किया और अनेकों अनेक सृष्टियों का निर्माण। किस लिए? वो काल अकाल खसम का कीना ए परपंच बढ़ा, परपंच बढ़ा। और सतपुरुष ने लगभग 16-17 संतान पैदा किए, जिनमें से सबसे पहले कुरुम जी हुए और उसके करीबन तीसरे चौथे पद पर काल का उत्पत्ति हुई, जिसको भगवान निरंजन कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, सभी पुत्रों को सतपुरुष ने एक एक लोक दे दिया और हुक्म दिया कि जाओ भजन कर। सभी पुत्र अपने अपने लोक में जा करके भजन बंदगी में लग गए। प्यारी साध संगत जी, जब भगवान निरंजन ने एक बात करी कि ऐ प्रभु, मैं अपनी नगरी अलग बसाना चाहता हूँ, और उनके हुक्म से वो सतपुरुष की रचना से बाहर निकल गए। प्यारी साध संगत जी, सचखंड से नीचे उतर गए, यानी कि महाकाल के देश में, यानी कि सोहन का प्रदेश का निर्माण किया। उस स्थान पर वो पहुंच गए। वहाँ पे बैठ के उन्होंने भजन बंदगी शुरू कर दी। प्यारी साध संगत जी, जो जो इष्ट काल का या महाकाल का रखता है, अंधेरे में रहते हैं, और जो जो दयाल पुरुष का इष्ट रखते हैं वो उज्ज्वल यानी प्रकाश पे रहते हैं। उज्ज्वल जो भी सचखंड के वासी यानी सतलोक के इष्ट रखने वाले, यानी कि सतपुरुष की आराधना करने वाले हैं, संपूर्ण वो व्यक्ति प्रकाश पे लीन होते हैं। वो हमेशा प्रकाश में ही लीन होते हैं और प्रकाश ही उनका इष्ट। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। सतगुरु प्रकाश स्वरूप का एक प्रैक्टिकल आधार यानी कि स्वरूप है। हमारी आत्मा भी उसी का प्रैक्टिकल अंश है।
जब तक सतगुरु नहीं मिले, यानी सत्स्वरूप का, यानी कि उस सतलोक में वासल होने का जरिया नहीं मिले, हमारी आत्मा इन कर्मों के बोझ के नीचे दबी आई दबी रहती है और दबी की दबी चली जाती है, अंधेरे में रहती है, अंधेरे में ही प्रकाश जो है दबा रहता है और ये प्रकट नहीं होता। कर्मों का इतना बोझ दबा रहता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम कभी प्रकाश के पुत्र हो सकते। प्यारी साध संगत जी, इसी तरह से जन्म लेते हैं, इसी तरह से कर्म भोगते हैं और इसी तरह से फिर अंत में मर जाते हैं अंधेरे में। लेकिन जिनको सतगुरु दयाल मिल जाते हैं वो अंतर में उस अंधेरे से निकलकर प्रकाश के साथ जुड़ जाते हैं। जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़िया, स्वामी जी महाराज कहा करते, उनका लेखा आवागमन कर्मों का सारा लेन देन निपट जाता है। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब सतगुरु की शरण में शिष्य आता है और सतगुरु उसको नाम की दीक्षा देता है तो उसके जितने भी, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक जितना भी खाता होता है सारा खाता अपने हक में कर लेते। जो भी फिर शुभ या अशुभ फल मिलता है मिलाता है वो सतगुरु की तरफ से मिलता है। सतगुरु कोई अन्याय नहीं करता है, सतगुरु बहुत न्याय करते हैं, एकदम जबरदस्त बोझ शिष्य के ऊपर नहीं डालते हैं, बल्कि प्यार से, तीन प्रकार से, स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीनों प्रकार के कर्मों को तीन अवस्थाओं में, जागृत, सुप्त और सुसुप्त, जागते हुए, सोते हुए सपने में और अर्ध जगता यानी उन्मून अवस्था में, उन ख्यालों से वो सब कर्मों को भुगतता रहता है और भुगतवाता रहता है। और जब कभी चांस बनता है कि ये कर्म बहुत भारी है, थोड़ा सा शिष्य को देता है, थोड़ा सा आप उसको वहन कर लेते हैं, थोड़ा अपने ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा शिष्य के ऊपर डाल देते हैं और नाम की हीट देकर उन कर्मों को नष्ट कर देते हैं। प्यारी शासन की परोपकार है स्वामी जी महाराज। हजूर स्वामी जी महाराज इतने जबरदस्त भयंकर कर्मों को थोड़ा थोड़ा करके जला के हमको बोझ से मुक्त करते हैं और जितना बने अनंत जन्मों के कर्मों को, बोझों को ढोते रहते हैं। स्वामी जी महाराज का उपकार कोई समझ नहीं सकता। यानी शास्त्र जी इतना दयालु, इतना, हम अपना बोझ नहीं उठा पाते। हाथ में एक बैग हो, 5 किलोमीटर रास्ता चलना हो, 50 बार हम साइड पलटते हैं, जमीन पे रखते हैं, ताट पे रखते हैं, कोई बगल में दबाते हैं। सतगुरु बेचारा बोलता ही कुछ नहीं, चुपचाप आपका बोझ ले चल जाता। बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है, दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, लेकिन फिर भी सूचा नहीं करता। कितना उपकार है हजूर स्वामी जी महाराज का हम पे। बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं करता, बिल्कुल चुपचाप लेके चलता रहता है, आखिरकार मंजिल तक पहुंचाता है। मेरे बच्चे तुम खुश हो, दिक्कत तो नहीं, और नाम की दात देता है। तुम थक गए इसलिए तुमको शब्द का ट्यून यानी रस देता है। तुम अभ्यास में बैठो, तुमको रिचार्ज हो जाए। उज्जवल उज्जवल उज्जवल, हमेशा प्रकाश है, भी प्रकाश होगी भी प्रकाश। यानी अंतिम जब सृष्टि का खात्मा होगा तब भी यही प्रकाश तुम्हारी मदद करेगा। वो प्रकाश जिस प्रकाश के दम पे तुम धरती पे आए, वो प्रकाश जिस प्रकाश के दम पे तुम होने में हुए, वही प्रकाश जिस प्रकाश के दम पे तुम अब हो, वही प्रकाश उस प्रकाश के दम पे सृष्टि का आखिर रात तक रहेगा। और कमाल की बात यह है, जिस व्यक्ति ने गुरु पूरे के वचनों के ऊपर 100% भरोसा विश्वास किया, उसको जीते जी
प्रकाश के साथ जोड़ दिया। है वो अंधकार में, रहता अंधकार में, था भी वो अंधकार में, क्योंकि कर्मों का बोझ ऐसा दबा के होश ही नहीं था। लेकिन कमाल है मेरे सतगुरु का, प्रकाश ही प्रकाश पे कर दिया। जब तक धरती पे रहा, नाम के साथ जुड़ा रहा, अंतर में ज्योति दिखती रही, अंतर में ज्योति का मदद मिलती रही, आत्मा खिंचती रही, आत्मा उस प्रकाश को देखने के लिए लालायित होती रही। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमा गए, गोविंद गोविंद उज्ज्वल उज्ज्वल हंसा, मन वाणी निर्मल। बोलो, गोविंद उज्ज्वल उज्ज्वल हंसा, मन वाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उज्ज्वल सदा मुख सोहई, अति उज्ज्वल नाम ध्यावणिया। हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमा, ए मेरे भाई, बड़े गहराई से समझो, हंस नाम हमारी आत्मा का है। आत्मा भी पवित्र हो जाती है, आत्मा भी प्रकाश में लीन हो जाती है। कब? जब हम नाम के साथ जुड़ते हैं। देखो, बगैर सतगुरु के नाम नहीं मिलता। चाहे हम जितने जेंटलमैन हैं, जितने मर्जी हम मुसार हैं, जितने मर्जी कलाकार, जितने मर्जी धार्मिक स्वभाव के हों, जितना मर्जी अपन दान पुण्य करने वाले हैं, तेरी साध संगत जी, प्रकाश में नहीं आ सकती आत्मा जब तक कि हमको गुरु नहीं मिले। और गुरु वो गुरु जो शब्द अभ्यासी हो, शब्द रता सतगुरु पहचानो। हम ये पूरा पता नहीं, स्वामी जी महाराज फरमा, जिस सतगुरु ने शब्द का अभ्यास करना शुरू कर रखा है, ऐसा शब्द रता सतगुरु जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हमारा काम बनेगा। प्यारी साध संगत जी, जब तक हमको गुरु शब्द रता नहीं मिलेगा, हमारी आत्मा का कतई कल्याण नहीं होने का। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि शब्द रता अगर सतगुरु मिल गया और उन्होंने जुक्ति दे दी, हमारे अंतर की आंख और अंतर के कान खोल दिए, तो प्यारी साध संगत जी फिर हमारे को भागदौड़ बंद करना होता है। हमारी तमाम इच्छाएं, मनसा यानी इच्छा, हमारी तमाम जो दिली भावना है, यानी कि हमारी दिली भावना क्या है? हमारी आत्मा की दिली भावना है कि हम परमात्मा को पाए। आत्मा लगातार जन्म मरण के चक्कर में पड़ पड़ के, स्वर्ग नरक के धक्के खा खा कर थक गई, इस आवागमन से थक गई। वो चाहती है कि मैं शांति से टिकूं। प्यारी साध संगत जी, इसीलिए वो अनेक प्रकार के कर्म कांड करती। ये नहीं तो इस काम को करके मेरे को शांति मिल जाए, ये नहीं तो इस काम को करके शांति मिल जाए। इसी चक्कर में वो ना जाने कितने कितने कर्म करती है, सिर्फ पीस ऑफ माइंड यानी कि शांति के लिए। लेकिन शांति मिलती नहीं, क्योंकि शांति मिलती है नाम में, और नाम मिलता है गुरु से। गुरु हमको मिला नहीं, मिला लेकिन गुरु के नाम के गुरु मिले, यानी कि
जिसका नाम गुरु है वो नहीं मिला, लेकिन गुरु के नाम पर चलने वाले महापुरुष मिले, जिन्होंने अपना रोजी रोटी को मेन रखा, अपनी लाइफ का एम रोजी रोटी रखा। बस स्वामी जी महाराज कहा करते थे, काना बाती कुर तू चेला में गुर लाल 100 रुपया। इस तरीके के गुरु मिले, भेखधारी मिले, अनेक प्रकार के पाठ पाठंबर धारण करने वाले मिले, गुरु नहीं मिला। गुरु तो भाई जी यारों का यार होता है, गुरु की तो महिमा कहीं भी जाती है। प्यारे साहब सिंह जी, गुरु तो सिंसियर होता है, हमारे घट घट की और पट पट की जानने वाला, हमारे दिल का दर्द को समझता है। और आप एकांत में बैठकर भजन करता है, समाज में नहीं बैठता, वो समाज से हट के अपना संबंधों पे लगा रहते हैं। प्यारी साहब सिंह जी रस लेते रहते हैं, जैसा भी कुछ स्वामी जी महाराज बख्शे वैसा, और उसी का छींटा हम लोगों पे डालते हैं, उसी से हमारी तृप्ति होती है, हमारे मनसा यानी कि मानसिक ख्याल उन सब की पूर्ति होती है। हमारे विचारों में हम ऐसे उलझे रहते हैं, ऐसे उलझे रहते हैं कि इतना नेटवर्क बना लेते हैं कि हम सुसाइड करने के लिए भी आतुर हो जाते हैं, हम आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं, हमारा दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। इतना भयंकर नेटवर्क यानी विचारों का बना देते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज तमाम उन बिखरे हुए विचारों को हमारे दृष्टि से, अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी दया मेल भरी नजर से समेटते हैं। प्यारे साहब संगत जी, अपनी दया मेल भरी दिव्य दृष्टि से, दया मेल भरी नजर से हमारे बिखरे हुए तमाम विचारों को लिमिटेड करते हैं, सीमित करते हैं, और एकाग्र करके यहाँ इकट्ठा बैठाते हैं, और हमको हुक्म देते यहाँ बैठो, यहाँ बैठ के जो 5 नाम तुमको दिए गए हैं इसका जाप करो। प्यारे साहब संगत जी, जो हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों पर फूल चढ़ाते हैं, उनकी सूरत यहाँ लगातार अभ्यास करने से थोड़ी सी देर बाद में ही सिमटने लगती है, इकट्ठी होने लगती है, यानी बिखराव सब खत्म होने लगता है और यहाँ पे टिकने लगता है। और जैसे जैसे वो टिकने लगते हैं, अंतर में जो है शांति आने लगती है, अंतर में शांति का विकास होने लगता है, भागता दौड़ता मन ठहरने लगता है। हालांकि मन ठहरता नहीं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। ए मन, तू भी कोई ऐरा गैरा नहीं है, तू भी उस ज्योत स्वरूप यानी कि सतलोक का वासी, निरंजन का अंश है। तू कोई टटपुंजा नहीं, तू भी सचखंड में रहने वाले सतपुरुष उसका अंश यानी कि निरंजन भगवान उसका अंश है। तू कम नहीं है, तू भी ज्योत स्वरूप है, लेकिन तू अपना मूल पिछान, तू अपना मूल नहीं पिछानता कि सचमुच तू निरंजन भगवान सतपुरुष का अंश है। प्यारी साध संगत जी, मन इनके साथ लग के थोड़ा सा नीचे उतर आया, इंद्रियों के साथ यारी बना ली। कभी आंख से देखता है, कभी कान से सुनता है, कभी नाक से सूंघता है, कभी जबान से लपट लपट करता है, कभी हाथ पांव से एक्शन करता है, कभी त्वचा का स्पर्श करता है। प्यारी साध संगत जी, 10 इंद्रियों के पूरा गात का सुख लेता है ये मन नीचे उतर के। और देखो कमाल की बात यह है, 10 इंद्रियों के साथ ये मन लगातार 60 गांठ बनाए रखता है, लेकिन पेट इसका फिर भी नहीं भरता, पूर्ति इसकी नहीं।
आंखों से देखता है दूसरे के रूप रंग को, लेकिन क्या देखने के बाद में उसकी दोबारा देखने की भावना नहीं होती? एक सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन दूसरी सेकंड फिर कुछ और देखने लगता है, तृप्त नहीं होता। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये दीवारें क्यों बनाई जाती है? ये दीवारें इसीलिए बनाई जाती है कि हम लुच्चे हैं, हम देखते हैं, हम ताक झांक करते हैं, हमारी आदत खोटी है, हम लुच्चे हैं, हम दूसरे के जन्म और धन को देखते हैं। इसीलिए दीवारों का निर्माण किया गया, चाहे बेशक कांटेदार झाड़ियों से दीवार बनाई, चाहे तो पन्नियों से दीवार बनाई, चाहे ईंटों से बनाई, चाहे तो जो है हम लेंटरों से बनाई, लेकिन दीवारों का निर्माण तब किया जब हमारा लुच्चापना सामने आया। यानी साहब सिंह जी क्या करें? ये मन जो कि ज्योति स्वरूप था, ज्योति स्वरूप अपना निज रूप को छोड़कर इंद्रियों के साथ लग के अनेक अनेक प्रकार के विषय वासनाओं में डूब गया, और इन विषय वासनाओं में डूब डूब कर अपना बेड़ा गर्क करवाता रहा। उसी का रिजल्ट है कि ये मन भी बेचारी इनके साथ, आत्मा भी इस मन के साथ बंधी हुई है, ये भी इसको छोड़ के नहीं जा सकती। आत्मा भी इसके साथ बंधी है, ये भी सुख दुख का एहसास करती है और जन्म मरण के बंधनों में आती है, छूटती नहीं। यानी शास्त्री जी कभी कभी ये सुख में खुश भी हो जाती है और कभी कभी गम में रो भी पड़ती है, लेकिन जो सुख और दुख दोनों से उपराम रहे, दोनों से पर अलग रहे, ऐसा वैरागी कभी कभी कोई इंसान होता। और मैं ये भी कहूँगा, मेरे सतगुरु बताया करते हैं, जो वैराग जो है यही परमात्मा के साथ राग पैदा करता है। जब तक हम संसार से वैराग नहीं धारण करेंगे, परमात्मा से राग बनेगा ही नहीं। राग नाम त्याग का। जब हमको कोई चीज़ बुरी लगेगी तभी तो कुछ अच्छी चीज़ पकड़ेंगे। हम तो भाई साहब दिन रात बाल बच्चों के संग, बाहर की जमीन जायदादों के संग, यारी दोस्ती के संग, मित्र मंडली के संग ऐसे लगे पड़े हैं कि इससे परे कुछ है ही नहीं। और बड़ी मुश्किल से हजूर स्वामी जी महाराज ने निकाल भी दिया, तो भी बुढ़ापे में भी सोसाइटियों को ढूंढ लेते हैं। किसी ना किसी पार्टी, किसी ना किसी सोसाइटी, किसी ना किसी गैदरिंग के अंदर अपनी हाजिरी बजा देते हैं, यानी कि फिर पकड़ लेते हैं, लीक छोड़ते नहीं, यानी कि ताल्लुक छोड़ते नहीं। हम इसी में उलझे रहते हैं, और उलझे में भाई साहब शांति नहीं। उलझन तो फिर नाम उलझन का है, उलझन नाम अंधेरे का है, उलझन नाम गोविंद का नाम विसरने का है। हालांकि गोविंद उज्जवल है, हालांकि परमात्मा का नाम प्रकाश रूप है, लेकिन हम घुसे हैं लोगों की सोसाइटियों में, वो जल्द खत्म हो गया। नाम तो है, लेकिन नाम की तरफ ख्याल ही नहीं जाता। अंतर जो समझ धुन तो है, लेकिन कभी सीटिंग पे बैठते ही नहीं। नाम तो है, लेकिन हम भजते ही नहीं। तो बताओ फिर गुरुमत क्या करे? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ए मन, तू ज्योति स्वरूप है, तेरे अंदर प्रकाश है, कभी कभी तो इससे उदास हो जा, दुनिया से कभी कभी तो हट जा, और हट के उस परम सत्ता के साथ जुड़ने का प्रयास कर। हजूर महाराज फिर और था, हाँ वारी जो वारी गोविंद गुण गावणिया। मेरे भाई, मेरी माताओं बहनों, कभी कभी दिल पे ख्याल करो, जो परमात्मा का गुणगान गाते हैं उन पे हम भी कुर्बान हो जाएं।
कभी कभी ख्याल तो कर लिया करो। जो दिन रात विषय विकारों में डूबे हैं, मांस अंडा और शराब का सेवन कर करके अपने आप को अधोगति से भी अधोगति में ले जाते हैं, उनके भी ऐसे सूरत देख करके उनके चरणों को हाथ लगा दिया करते हैं। कभी भूल के भी ख्याल नहीं किया, तमाम गंध से बचकर, तमाम कर्मों से बचकर जो परमात्मा का नाम जपते हैं, कभी कभी उनके चरणों में भी माथा झुका लेना चाहिए, उन पे भी अपने आप को वार देना चाहिए, उनको भी अपने आप के ऊपर कुर्बान कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, उनके साथ तो हम दुश्मनी रखते। मैं आपसे निवेदन करूँगी, एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज के पास से एक बड़े भारी लाला जी आए, खाली बावली के, गंगाधर जी के साथ आए थे यति जी से। यति जी ने बताया कि साहब जी इनके खाली बावली में बड़ी दुकान है। स्वामी जी महाराज ने बड़ा उसका वेलकम किया, आओ जी दादा। उन्हीं दिनों में हजूर स्वामी जी महाराज को एक कूलर लेके आ गया भगत कोई। स्वामी जी महाराज को कूलर लगा दिया। जैसे कूलर लगाया, अगले इतवार को लाला जी फिर आए, देखा तो कूलर, भक्तों को भी ऐसा आराम चाहिए। स्वामी जी महाराज हंस पड़े भक्तों को ऐसा आराम की क्या दरकार है। मैंने कही, मैं कहा लाला जी, जब एक विषय विकार में डूबा हुआ व्यक्ति, दिन रात को कर्म करता हुआ व्यक्ति एसी का आनंद लेता है, गाड़ियों का आनंद लेता है, नौकर चाकरों का आनंद लेता है, जो कि 84 में डूबेंगे, अगर एक नाम जपने वाले को ठंडी हवा मिल गई तो तुम्हारा तकलीफ क्या होगा? बताओ, तुमको किस बात की आग लगी? चुप। अबे तेरे को शर्म नहीं आई? हमको चाहिए ऐसे महापुरुष की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत पे हाजिर हो, जितना बन सके उनकी भक्ति वंदना के अंदर खलल ना पड़े, बल्कि हम सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा दें। होना तो हमको ये चाहिए। तुमको तो आग लग गई, कैसे तुम लाला हो? वो मायूस हो गया बिल्कुल। मैं कहा, ये कोई तरीका है? बताओ, अगर तपस्या से थोड़ी सी ठंडी हवा मिल जाए तो तुम्हारे को क्या तकलीफ हुई? बताओ। बड़े बड़े लोगों को मैं देखता हूँ, सारे गंद बरतने वाले, सारे दुनिया के ऐसे इस में डूबते हैं, कभी तुमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। यहाँ ये कूलर लग गया तो तुमको चीखना हो गया। अच्छा, फिर संजय जी, मैं आपसे निवेदन करता कि ऐसा महापुरुष कोई हो जो कि सचमुच नाम का जपने वाला हो, सचमुच समधुन का अभ्यासी हो, सचमुच वो आप भी जपता हो, हमको भी जपाने में मददगार हो। जितना बन सके उनको अपने आप को उनके ऊपर कुर्बान करना चाहिए, उनकी सुविधा के लिए, यानी कि भजन बंदगी में खलल ना पड़े, इस बात की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करनी चाहिए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाया, गोविंद गोविंद कहे दिन रात, गोविंद गुण शब्द सुड़ावनिया। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, गोविंद नाम किसका है? प्यारी सास सुने, गो नाम है पृथ्वी का। थोड़ा सा आप मेरे सतगुरु के वचनों के ऊपर ध्यान दीजिए। गो नाम है पृथ्वी का। प्यारी सास सुने जी, इंसान का जामा 5 तत्वों से बना है। मेरे सतगुरु के वचनों को ध्यान से सुनिए। इंसान का जामा 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के समागम से इंसान की काया बनती। प्यारी साध संगत जी, आकाश भी सूक्ष्म है, वायु भी सूक्ष्म है,
अग्नि भी सूक्ष्म है, जल भी सूक्ष्म है, स्थूल सिर्फ पृथ्वी है। इस पृथ्वी में बिंद बिंद नाम आपके ब्रह्मचर्य जीवन का, बिंद नाम है आपके जीवन के अंदर जो ब्रह्मचर्य का गुण यानी वीर्य और रज, इसका। प्यारी साध संगत जी, जब स्त्री पुरुष रति क्रिया में लीन होते हैं तो इंसान ने जो पूरी जिंदगी खाया है, उस खाने से हमारे शरीर की रचना बनी। खाने से हम जो खाए हैं, खाने से रस बना, रस से खून बना, खून से चर्बी बनी, चर्बी से मज्जा बनी, मज्जा से वीर्य बना और हड्डियों का पोषण हुआ। प्यारी शासन में वीर्य से ओज बना। आपके चेहरे पे जो शाइनिंग जो दिखती है, चेहरे पे चमक, ये ओज, ये वीर्य का लक्षण। इसकी बूंद जब उस रति क्रिया के वक्त गिरे तो पृथ्वी तत्व के आकृति से एक बिंद का, पिंड का निर्माण हुआ। प्यारी शासन जी, वही पिंड और वही बिंद दोनों ने मिलकर शरीर की रचना की। गो नाम पृथ्वी का, बिंद नाम उस शक्ति का, गोविंद। हजूर स्वामी जी महाराज, जिसमें वो परम सत्ता विराजमान होती है, यानी कि ये सब कुछ रचना आप कहीं से भी पानी का एक गिलास रख दो, इंसान की काया का निर्माण नहीं हो सकता। ये परमात्मा की कृपा है कि जब उसके अंदर वो अपना सार रखेगा तब ही उसमें जीव का निर्माण होता है। गोविंद यानी कि परमात्मा, गोविंद यानी कि वो बिंद जिसने धरती को कायम कर रखा है, वो बिंद जिसने संपूर्ण सृष्टि को बरकरार रखा हुआ है, हमेशा निर्मल है, कभी अपवित्र नहीं होता, कभी गंदा नहीं होता। प्यारी साध संगत जी, उस गोविंद का गुण है नाम। नाम कभी भी गंदा नहीं होता, नाम सदैव उज्जवल है, नाम सदैव पाक पवित्र है। उस नाम के साथ जो जुड़ता है वो भी सदा पाक पवित्र हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। जैसे कि परमात्मा सर्वव्यापक होता है, ऐसे गोविंद का भजने वाला भी सर्वव्यापक हो जाता है। जैसे परमात्मा अडोल होता है, ऐसे ही गोविंद का लगातार उपासना करने वाला यानी उस नाम को जपने वाला वो भी स्थिर यानी अडोल हो जाता है। जैसे गोविंद सुख दुख से परे है, ऐसे ही वो व्यक्ति जो कि उस नाम के साथ जुड़ता है वो भी सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। गोविंद आवागमन में नहीं होता, ऐसे ही वो व्यक्ति जो लगातार उस गोविंद यानी कि नाम का भजने वाला है वो भी आवागमन से परे हट जाता है। उसके लिए स्वर्ग नरक सुख दुख कुछ नहीं। प्यारी साध संगत जी, वो उज्जवल है, वो सदैव पाक पवित्र है, सदैव ऊंचे से ऊंचा रहता है। और देखो स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही कि देखो नाम इससे नीचे नहीं उतरता, कभी भी नाम इससे नीचे नहीं उतरता, नाम यहां तक रहता है। इस मन और आत्मा का कंबाइंड यानी कि संबंध यही रहता है। मन हमको नीचे इन इंद्रियों के साथ जोड़ने के लिए नीचे खींचता रहता है, आत्मा परमात्मा को पाने के लिए ऊपर उड़ान भरती रहती है। जैसे ही थोड़ा सा भी जरूरत पड़ी आत्मा ऊपर की तरफ उड़ती है। स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा कि आप कितने जेंटलमैन हो, किसी माचिस के तिल्ली को जलाओ और माचिस की तिल्ली को कैसे ही करके, चाहे नीचे चाहे ऊपर, उसकी लो हमेशा ऊपर जाएगी।
क्योंकि प्रकाश रूपी परमात्मा ऊंचा है, सदाई उसकी लो ऊपर की तरफ है। जो भी तिल्ली जलाओगे उसकी लो ऊपर की तरफ बढ़े। और कमाल की बात यह है, मिट्टी का ढेला जितना मर्जी हल्का या भारी हो, जितनी मर्जी ताकत से आसमान की तरफ फेंको, लौट के वापस से जमीन पे आए। क्यों? क्योंकि इसका निकास जमीन से है, इसका एम, इसका मेन सेंटर जमीन से है। जितना मर्जी ऊपर फेंको आएगा जमीन पे। जैसे कि जितना मर्जी टेढ़ी मेढ़ी करके बत्ती को जलाओ, लो ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका विकास ऊपर से। प्यारी साध संगत जी, यही बात समझो। परमात्मा सबसे ऊंचा, परमात्मा ऊंचे से भी ऊंचा, आत्मा उसकी अंश है। ये जब परमात्मा की तरफ बढ़ती है तो ऊंचाई की तरफ जाती है। और ये मन जितना मर्जी पाक पवित्र बन जाए, फिर गिरेगा गंध के अंदर, फिर गिरेगा गंध। क्योंकि ये मिट्टी में गिरेगा, क्योंकि विषय वासनाओं में गिरेगा, क्योंकि इनको गलत काम पसंद है। ये कभी भी, स्वामी जी महाराज ने कहा कि मूत पलीती कपड़ हो, जैसे गंद खाने के अंदर कपड़ा घूम जाए, मिल जाए, लटक जाए, सड़ जाए, साबुन से धोया जाता है, ऐसे ही गंद से गंद मती हो जाए तो इसका एक उपाय है कि नाम से धो, नहीं तो कोई दूसरा साधन नहीं। और जब नाम से धुलता है तब ये पाक पवित्र थोड़ा सा इसमें से निखार आता है और रूह नाम की तरफ जुड़ती है। प्यारी साध संगत जी, ऐसे नहीं, रूह नाम की तरफ जुड़ जाती। तो हजूर महाराज फरमाते हैं कि गोविंद, ऐसा पाक पवित्र गोविंद का नाम सदा ही सदा ऊंचा रहता है, वो नीचा नहीं उतरता। नीचे उतरता हमारा मन, और मन जब कुकर्म करता है तो इसकी सजा इस मन को के साथ आत्मा को भी मिलती है, क्योंकि संबंध बना रखा, जन्म जन्म से वास्ता रखा हुआ। हजूर स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू आ स्वामी मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा, तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा, जिस चाहे तिस जगत फसावे, जिस चाहे तिस करे निबेड़ा। मन रे मान वचन एक मेरा। हजूर स्वामी जी महाराज, प्यारी साध संगत जी, इस मन की लोगों ने बड़ी सेवा करी, बड़ी बड़ी कोशिश करी, लेकिन वही बात, जितना मर्जी चाहे प्रेशर वाली पिस्तौल में भर के ईंट के पत्थर को आसमान पे फेंको, गिरेगा नीचे। महाराज से और फरमाते, गोविंद गावही सहज सुहाई, गुरु के भय उज्ज्वल हमें मल जाए। देखो प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं, क्या कि गोविंद का गुण गाओ, लेकिन मन में ध्यान रखो कि सतगुरु तुमको देख रहा है। गुरु के भय के सार जानना चाहिए, वो लगातार तुमको देखता है। स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा
कि लोग पतिजे कुछ नहीं होवे, नहीं राम अयाना। लोग समझते हैं कि मैं आंख बंद करके बैठ के भाषणबाजी दे रहा हूँ या भजन बंदगी कर रहा हूँ, लोग मेरे पे श्रद्धा लेके आएंगे। प्यारी साध संगत जी, हो सकता है लोग श्रद्धा ले आए, लेकिन राम तो इतना अयाना यानी कि बावड़ा नहीं, यानी कि भुला नहीं। वो तो हमारे अंतर में बैठा हुआ है, उससे हम कितनी चतुराई चालाकी नहीं कर सकते। बेशक लोग पति लोग भरोसा कर ले कि आज ही मैं आंख बंद करके गुला भगत बन के बैठा हूँ, राम राम जप रहूंगा लोगों की नजर में, लेकिन अंतर में जो ताकत बैठी है उसके सामने तो हम नंगे हैं। उसके सामने हम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। प्यारी साध संगत, वो तो हमको लगातार देख रहा है। हजूर महाराज फरमाते नहीं राम अयाना। अयाना यानी कि अनजान नहीं, राम तो जानकार है, वो तो अंदर बैठा बैठा लगातार देख रहा है। हम कहते कि लोग यकीन कर ले, लोग यकीन कर लिए तो भी क्या हो जाएगा आप बताइए। लोगों ने भरोसा कर लिया आज ही तुम भजन करने वाले, फिर क्या हो जाएगा? फैसला तो प्यारी साध संगत जी अंतर से होगा। जितने मर्जी होशियार बनो, फैसला तो अंतर की भावनाओं से होगा, अंतर की पोजीशन से होगा, अंतर की कमाई से होगा, अंतर की रसाई से होगा, अंतर के शब्द धुन जो खुलेगा उससे होगा। फैसला तो अंतर से होगा, बाहर से थोड़ी होगा। बाहर से चतुराई दिखाओ जितनी मन। प्यारी साध संगत जी, लाखों कोशिश करो बाहर से, मीठा बोलो, दान दून दो, लोगों की चरणों को हाथ लगा लगा के नतमस्तक हो के क्या सृष्टा को प्रणाम कर करके नमस्कार, फिर भी क्या है? अंदर वाला तुम देख रहा कि तुम कितने चतुराई से काम कर रहे हो। प्यारी साध संगत जी, जितनी चतुराई से काम करते हो उससे भी ज्यादा चतुरों का चतुर मेरे साहिब हैं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा वो अकले कुल है। कुल यानी अकल का भी आदि वो है, वो सब जानता है तुम कहाँ से अकल को लेके आ रहे हो, वो यहाँ तक जानता है। अकले कुल को तुम ठग सकते हो? नहीं, वो अयाना नहीं, वो भूला नहीं। ए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, संत मत सदाई अपने आप के लिए मत है, यानी कि शिक्षा देने वाला मार्ग है, दूसरे के लिए नहीं कि मैं सुनो और आप सुनाओ, आप सुनाओ और आप किसी और को सुनाओ, इस बात का नहीं। संत मत जो सुनते हैं वो अपने आप के ऊपर ढालो कि सचमुच ये चीज़ हमको है पसंद, सचमुच हम इस लाइन पे चल रहे हैं, सचमुच हमने इस चीज़ को पाया है तो वेल एंड गुड, नहीं पाया तो ट्राई अगेन, कोशिश करते। और कोशिश के साथ में मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा, मेरे सतगुरु से फरियाद करते, ऐ सच्चे पातशाह तू दया कर, तू मेहरबानी कर दे, मेरी सूरत भी शब्द के साथ जुड़े, मेरे जो दिल विचार हैं ये खत्म हो जाए और सदा ही सदा तेरी गुणगान के अंदर लीन रहे, ये प्रार्थना कर। और तेरी साथ संगत जी, मैं कभी डोलू ना, जो तूने मेरे पे उपकार किए, चाहे सपने में पूछे तो भी मैं कहूँ कि हाँ स्वामी जी आपने मेरे पर बहुत उपकार किए। कभी भी आपके उपकार मेरे से भूले ना जाए, सदा ही सदा तेरी एहसान में बना रहो, सदा ही सदा तेरा गुणगान गाता रहूं, ये भावना बनाते हैं। प्यारी साध संगत जी, अडोल रहकर जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करो। प्यारी साध संगत जी, एक और मेरे को समझ में थोड़ी सी बात आई है। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे,
कभी कभी थोड़ा घाटा हो, थोड़ा वादा हो, उसमें अपने आप को उखाड़ना नहीं चाहिए। किसी भी हालत में उतार चढ़ाव संसार में होता है, थोड़ी सी उतार चढ़ाव हो तो उसमें अपने आप को तोलो मत। हजूर स्वामी जी महाराज के हवाले कर, हे स्वामी जी महाराज, जैसी तेरी पहुंच, हम आए हैं आपके पास में अपनी बात रखने के लिए। आप जैसा मुनासिब समझो वैसा फैसला करो, लेकिन तू अपनी कृपा वाला फैसला कर ले, जैसा तू ठीक समझे वैसा कर। बस जो फैसला करे उसमें अपना कृपा जरूर कर। रहा सवाल सुख दुख का, वो मेरे कर्मों में जो है सो है, वही मेरे को मिल रहा। जितना मर्जी मैं प्रयास करूं तो भी अगर किसी ने मेरे को सोने के सिंहासन पर बैठा दिया, वो भी नीचे से खींच लिया जाए। अगर मेरे कर्मों में नहीं है तो, कर्मों में है तो बस मेरे को मंजूर है। प्यारी साहब संगत जी, 100% अपने आप को सतगुरु के सुपुर्द करके और गोविंद या नाम के साथ जुड़े रहो। स्वामी जी महाराज ने एक दफा और कहा कि बनत बनत बन जाई पड़ा रहे संत के द्वार। तू कुछ भी नहीं, फिर भी हजूर स्वामी जी के दर पे पड़ा रहे, धीरे 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 तेरे सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी और तू बन जाएगा। लोग पूछेंगे तेरे को कि ये हीरा, ये लाल तेरे को कहां से मिला, ये अनोखी दौलत तेरे को कहां से मिली। अरे बेफिक्र हो के कहो, हजूर स्वामी चुनीलाल के पास से। ये मेरे सतगुरु दयाल स्वामी चुनीलाल ने अपनी कृपा से बख्शा है, उसी की कृपा से ये दया मेरे। खुल खुल के कहो, समझाते काय को, संकोच की क्या बात है, उसने दिया। हम नीचते उत्तम भय भाई, जब से साध संगत मोए भाई। हम नीच थे, बिल्कुल एक एक नया पैसे के ऊपर जान झोंकने वाले, कुछ था ही नहीं हमारे पल्ले, लेकिन मेरे सतगुरु ने अपनी कृपा की और ऊंचा किया। प्यारी साध संगत जी, बड़ी कृपा हो। अरे ये बच्चा किसके साथ आया है? ये खाना खाई बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हो, लाओ तो गोद में रखो। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज से बोल सदा आनंद रहे भगति करे दिन रात, सुन गोविंद गुण गावड़िया। ए मेरे भाई, उस गोविंद के गुण सुनो और गाओ। मनवा नाचे भगति दृढ़ाई, गुरु के शब्द मन मन मिलाए। ये है उसका अर्थ। रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, मन नाच पड़ता है। आहा, जुगो जुग से सतगुरु को छोड़कर मैं और जगह समय बर्बाद करता रहा, अपने आप की जिंदगी को मिट्टी में मिलाता रहा। हे सतगुरु, तू पहले क्यों नहीं मिला? तूने पहले क्यों भेंट नहीं करी? तूने मेरे को अपने चरणों में पहले क्यों नहीं जोड़ा? अगर तू पहले जोड़ देता तो ये दिन और थोड़े से बढ़ जाते और सुख और मिलता, तेरी मेहरबानी को और पा लेता। चारों तरफ चौकुट्ठी में आंखें फैला फैला के देखता हूँ, गुरु के बराबर कोई नहीं, इतना दयाल पुरुष कोई भी नहीं। भाई जी,
सब कुछ देने वाले हजूर स्वामी जी महाराज। सब कुछ जो कुछ मिलता है, चाहे कर्मों से मिले चाहे दया से मिले, सब स्वामी जी महाराज की कृपा से मिलता है। चाहे उद्यम से मिले चाहे प्रयास से मिले, जो कुछ मिलता है स्वामी जी महाराज की कृपा से मिलता है। ऐसा सतगुरु मिल जाए, सारे भाग दौड़ कामयाब हो जाए। 72 सालों तक गुरु की तलाश करी, जितनी भी पूरी दौड़ धूप करी, सब कामयाब हो गया। अपने सतगुरु के गुण गाता है। गुरु अमरदास जी महाराज, हे सतगुरु, जो कुछ मिला सब तेरी कृपा से, जो कुछ मिला सब तेरे चरणों की धूल से। तूने सब सुखों का दाता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सब सुख दाता नाम है, दूसर नाइन कोई। कहो नानक हर भज बना, जिस सिमरत सुख होए। जिसके सुमरण मात्र से संपूर्ण सुख प्रकट होने लगता है, अरे उसकी आराधना करो मेरे प्यारी माँ। वो कोई और नहीं, हजूर स्वामी चुनीलाल। उनका लड़ पकड़ के लगातार अपने गुरु का गुरु 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 करते रहो। जिस गुरु ने उस गोविंद के साथ जोड़ा, उस गोविंद के गुण अपने आप उतर जाएंगे अगर हर गुरु को याद करेंगे। सारा बेनिफिट लाइफ का हासिल हो जाएगा। और देखो इसका एक और फायदा है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, जय तू अपनी शोभा लोडे, साध संग में हो में छोड़े। सुन, अगर तू समाज में तेरी जय जयकार चाहता है तो साध संगत में जाकर अपने अहंकार को छोड़। परमात्मा का गुणगान गाने से तेरे अंदर में ईगो घमंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि तू देखेगा मेरे करने से तो कुछ नहीं होता। मानुष की टेक सब व्यर्था जान, देवन को इको भगवान। सिर्फ एक यानी कि स्वामी जी महाराज, उसी का दिया सब कुछ मिलता है। प्रयास जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी तुम्हारा हाथ पांव चलाने का है जरिया है, करते रहो, लेकिन बख्शीश स्वामी जी महाराज की करते। प्यारी साध संगत जी, मैं फिर बीच में एक बात जरूर कहूँगा। सुख दुख देते वक्त यानी कि बरकत देते वक्त कुछ घट या बढ़ हो जाए, ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। शिकायत नहीं रखनी चाहिए कि मेरे को ये क्यों दिया, ये क्यों नहीं दिया, इतना ही क्यों दिया, इतना क्यों नहीं दिया। जो भी है सो है। बात यह है कि साध संगत जी, अंतर में थोड़ा सा समर संतोष रख लेना चाहिए। अपने अंतर में समर भी रखना चाहिए। जो भी है सो ठीक है, जो भी बना सो ठीक बना। प्यारी साध संगत जी, समर रखो, प्रार्थना करो, स्वामी जी महाराज जो भी दे वो ठीक है, और ऑब्जेक्शन मत करो, क्योंकि उसकी कर्तव्य के बीच में दखलंदाजी ठीक है। वो जानते हैं जो भी कुछ। मैं आपसे फिर निवेदन करूं, पहली पातशाही गुरु नानक साहब जब चोला छोड़ गए तो उनके लड़के थे श्री चंद लक्ष्मी चंद। उन्होंने देखा कि उनकी गद्दी पर, अपने बाप की गद्दी पर गुरु अंगद देव महाराज विराजमान हो गए। लोगों ने भड़का दिया, और देख रहा है तुम तो मारे मारे फिर रहे हो, तुम्हारे बाप की गद्दी पर तो अंगद देव बैठ गए और गुलछर्रे उड़ा रहे, वो तो आनंद कर रहे हैं, तुम बर्बाद हो रहे हो, तुमको अकल नहीं। प्यारी साध संगत जी, दोनों लड़कों को भड़का दिया। दोनों लड़के भागे भागे आए गुस्से में। कौन आते ही जो है झट से उसकी दाढ़ी पकड़ ली। ये लंबी लंबी दाढ़ी काय के नहीं बढ़ा रखी है। दया के सागर अमरदास जी महाराज के गुरु
गुरु अंगद देव गुरु नानक साहब के शिष्य, जिनके चरणों में खुद गुरु नानक साहब ने माथा झुकाया, इतने नम्रता की मूर्ति। जब उनकी दाढ़ी पकड़ के ऐसे हिलाई तो गुरु अंगद देव हाथ जोड़ दिए, ये आप जी के चरणों को पूछने के लिए बड़ा रखिए। प्यारी साहब जी छोड़ दिया, तेरे को शर्म नहीं आती? मेरे बाप की गद्दी पे बैठे हो, भग जाए हमसे। हाथ जोड़े, अपनी लोई लगाई, बुक्कल डाली और साध संगत से प्रार्थना करके कहने लगे, प्यारी साध संगत जी, मेरे पीछे कोई ना आए, जो जहाँ है वहीं टिके रहे। और बुक्कल मार के निकल गए। बड़े खुश हुए दोनों भाई कि कांटा निकल गया। प्यारी साध संगत जी, गुरु अंगद देव दूर जाके कहीं किसी और गांव के पास अपना डेरा जमा लिया, अपने गुरु की याद दिया, मशगूल रहने लगे। दिन रात अपने गुरु की महिमा गाने लगे। और कमाल यह है, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जहाँ समा जलता है वहाँ परवाने हू चले आते हैं। आप पे आप पब्लिक आने लगी और वैसे ही रौनकें मिल गई, वैसे बहारें हो गई। प्यारी साध संगत जी आबाद हो गए। उधर से उन दोनों भाइयों ने सोचा कि खच्चर मंगा लो। खच्चर मंगाए गए। खच्चर पे डेरे का सारा सामान रखा गया और अपने घर ले जाने के लिए चल पड़े। प्यारी साध संगत जी रास्ते में डाकू पड़ गए। डाकुओं ने उनको खूब तो मारा और खूब माल लूट लिया, बिल्कुल नंगा पूछा करके भेज दिया। जो कुछ मिलता है स्वामी जी महाराज की दया से मिलता है। जिसने ऑब्जेक्शन किया वो बिल्कुल दोनों तरफ से बर्बाद हो गया, क्योंकि जो मिल गया उसमें भी पंगा लगा दिया और जो रह गया वो भी दूषित हो गया। ना वो रहा न वो रहा, खूब तो पिटाई हुई और सब कुछ लूट लिया। नंगे होके घर पहुंच गए कुछ। और गुरु अंगद देव वो तो अपने गुरु के आशिक थे, उनकी तो पीढ़ियाँ चल पड़ी है। जिनकी आज अपन बातें कर रहे हैं ये उन्हीं का सेकंड स्टेप है। अंगद देव जी महाराज के शिष्य गुरु अमरदास। प्यारे साध संगत जी देखो ना, ऑब्जेक्शन जिसने किया वो दोनों हाथों से मारा गया। गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु जो करे सो हित कर जा, गुरु जो कहे सो चित्त धर्मा। समझ आई बात? जो वो कहते हैं उनको चित्त से सुनो। वो गलत बात नहीं कह रहे, आपके हित की बात कह रहे। हजूर महाराज से और फरमाते हैं, सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाई, सब दे निरत कमाड़ियाँ। प्यारी साध संगत जी, ताल किसको कहते हैं? जैसे गाने बजाने वाले ताल से ताल मिलाते हैं। अगर आप अपने सतगुरु के स्वर के साथ स्वर मिलाएंगे, सतगुरु के जीवन के साथ अपना जीवन को ऐड करेंगे, सतगुरु के वचनों के मुताबिक आप अपना जीवन को ऐड कर लेंगे, तो मैं आपसे सच कहता हूं तमाम खुशियों के भंडार हो जाएंगे, तमाम बरकत आपके ऊपर न चाहिए, जिंदगी का तमाम सुख आपको मिल जाए अगर आपने सतगुरु के वचनों के साथ अपने आप को ऐड कर लिया था। और जय गुरु के वचनों को नहीं माना तो मैं आपको सच कहता हूं
किसी काम के नहीं। आप डूबी बामणा जजमान बिगाड़े, स्वामी जी महाराज कहते हैं वो तो बर्बाद होंगे ही होंगे, जो उनकी बातों के साथ जुड़ेंगे वो भी बर्बाद होंगे, और जो उनके साथ ऐड हो गए यानी कि जुड़ गए, जो उनकी आज्ञा के मुताबिक अपने जीवन को ढाल लिया, पाक पवित्र रह के नाम का अभ्यास करना शुरू कर दिया, वो इस जिंदगी में भी जय जयकार, अगली जिंदगी में भी जय जयकार, यहाँ भी सुखी वहाँ भी सुखी, यहाँ भी आनंद के सागर में डूबे रहेंगे और वहाँ भी आनंद के सागर में डूब जाएंगे, जन्म मरण में नहीं आएंगे। प्यारी सास संगत, वो नर्क स्वर्गों के झटके नहीं खाएंगे, वो सदा ही सदा जो है कि चढ़ती कला में रहे। हजूर महाराज फिर और फरमा, ऊंचा कूके तनहि पछाड़े, मनवा मोह जइया जमकाले। हजूर महाराज एक खास बात करें, ए मेरे भाई सुनो, एक बात सुनो, जो मन के साथ लगते हैं वो ऊंचा ऊंचा आवाज में बकबक करते हैं, ऊंची ऊंची कूकते हैं, जैसे मुर्गा सुबह सुबह ऊंचा आवाज में बोलता है, ऐसे ही जो मनमुख हैं, जो मन के कहे चलते हैं, वो ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, उनके मुंह के ऊपर झाग गिरता है, थूक गिरता है। कभी शांति नहीं मिल सकती ऐसे व्यक्तियों को जो ऊंचा ऊंचा भय भय करते हैं। प्यारी साध संगत जी, ऊंचा कूकना संत मत पे नहीं। मीठक निमी नानका गुण चगिया या तथ्य, स्वामी जी महाराज ने कहा, मीठा और नीव कर चल। मीठक निमी नानका, नीवी नीवी कहते हैं नीचापन, हल्की सी आवाज, हल्का हल्की आवाज, जी जी, मीठक निमी नानका, मीठा बोलो और बिल्कुल नम्रता से बोलो। ये संपूर्ण चंगाई कहते हैं अच्छाई, संपूर्ण अच्छे गुणों का खाना है। जिसने बोल दिया ऊंचा, सारी उसकी कमाई तो खत्म। जितने बोल दिया ऊंचा, सारे गुण तो खत्म। जिसने बोल दिया ऊंचा, सारी तमीज तो खत्म। जिसने बोल दिया ऊंचा, सारी इज्जत मट्टी में मिल गई। गुरबानी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे सतगुरु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऊंची ऊंची आवाज में कूकता है, मनमुख है, उसकी अपनी पथ, पथ कहते इज्जत को, पथ कहते मान को, सब गवा दिया। उसने अपनी मान गवा दी। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी की हाजिरी में हमको जितना हो सके जी 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 इस तरीके से रहना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और माया मोह इस मन ही नचाए, अंतर कपट दुख पावनिया। ये बात निश्चित समझ लो, ये मन ही हमारे साथ में हेरा फेरी करता है। मन ही हमको चतुर बनाकर पेश करता है। मन ही हमारे अवगुणों को ढक के दूसरे के सामने जेंटलमैन बन के पेश होना दिखाता है। प्यारी साध संगत जी, ये मन की चतुराइयाँ हैं, ये मन के खेल हैं। आप सोचो, 88 हजार वर्षों तक तपस्या करी महापुरुषों ने, किसने क्या कर दिया उनके साथ? इस मन ने खेल खेल दिया, डूब गए। 60 हजार वर्षों तक तपस्या करी, किसने कुछ बिगाड़ा ना, उन्हीं के मन ने बिगाड़ा।
उन्हीं के मन ने उनको ऐसा डबोया कि आज कितने कितने युग हो गए विचारों की निंदा होती है। देखो प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर महाराज जी की वाणी के मुताबिक आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये मन है, यही हमको डुबोता है, यही हमारा मान, यही सम्मान, यही जो है हमारे को जो कुछ मिला उसकी मट्टी पलीत करता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मन के कहे चलो मत कोई, ये वो में गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। इसको अपना दोस्त मत मानना कभी, ये मित्र नहीं, वैरी पूरा पूरा दुश्मन है तुम्हारा। कभी ये हमको जिम्मेदारियां का इस तरफ इशारा करके समझाता है, ये तेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या खाक है प्यारी साध संगत जी, आपका 700 की पूंजी खत्म हो जाए, काई की जिम्मेदारी है। कभी हमको फर्ज बना के दिखाता है, कभी हमारा को गाइड देता है कि तुम बड़े हो, तुम ऐसा करो। कभी हमको आदि व्याधि के अंदर मदद देने के लिए कहता है, कभी भी नाम के लिए तो नहीं कहता ये, कभी तो नहीं कहता कि चलो छोड़ो 2-4 दिन स्वामी जी महाराज के साथ रह के भजन करके आए, कभी नहीं कहता। और गलती से आ भी गए तो अपनी राम कहानियां फिट करके लाते हैं, जी वो ऐसा तो वो ऐसा, ये ऐसा तो वो ऐसा। और जब वो अपनी राम कहानी की बंदूक खत्म हो गई, बारूद खत्म, अच्छा स्वामी जी चलते हैं, अरे सुनो और थोड़ी देर में आता हूँ, अभी थोड़ा सा एक के पास में टाइम दे रखा है, वहीं जाके अभी आ रहा हूँ। अपनी बारूद खत्म हो गई, चलते। प्यारी साध संगत जी, कभी भी जी कभी साथ भी रहे तो गुरु की नकल करें। गुरु क्या करता है, गुरु अच्छे कपड़े पहनता है, आप भी अपने कपड़े अच्छे पहने, अच्छा खाता है, आप भी अच्छा खाए, अच्छा आराम करना, हम भी अच्छा आराम करें। आप गुरु विश्राम करते, हम भी विश्राम करें, यानी कंपटीशन पे अपने आप को उस पर आंकता है। प्यारी साध संगत जी, शिष्य का तो धर्म है सतगुरु को तमाम सुविधा दे करके आप उसकी चेष्टा अटक रहे, सेवा में एकदम अटक रहे कि किसी भी तरीके से हजूर स्वामी जी महाराज के विश्राम में खलल ना पड़े। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते, हम अपना खुशी ढूंढते हैं, अपनी खुशी बढ़ाते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है, ये तीसरी पातशाही जिनके जो धर्म के धुरे हैं, जिनके ऊपर सिख धर्म टिका है। प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सोचो कितना ऊंचा ये शिक्षा हजूर स्वामी जी महाराज की, और कैसी हमारी घटनाएं, कैसी हमारी हाव भाव, कैसा हमारा जीवन। लेकिन ये निश्चित समझो, जिसने अपने जीवन को सतगुरु के जीवन के साथ जोड़ दिया, बेशक थोड़े दिन तकलीफ उठाते रहे, लेकिन ये बाहर आ जाती है। जब इनके शिष्य गुरु रामदास जी महाराज जब टोकरी डो रहे थे, सबूतरे बनाने के लिए मिट्टी टोकरी में से निकल निकल के दाढ़े पे गिर गिर के कपड़े सन रही थे, सारा मिट्टी में मिल गए थे। लोगों ने देखा कि है रामदास इस तरह से दुर्गति, और गुरु ने इसको गुलाम बना के रखा हुआ। कहने के लिए गुरु गुरु है, गाय का गुरु है तो इसको गुलाम बना रखा। गए गुरु के पास, यानी अमरदास जी के पास, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे खानदान के लड़के की इतनी मट्टी पलीत कर रखी है, देखो क्या हालत है। गुरु रामदास जी भी पीछे पीछे चले आए और उन्होंने भी उनकी बातें सुनी। जब गुरु को डांट डूट के भला बुरा कह के वो गांव के लोग चले गए,
तो अमरदास जी महाराज के चरणों में रामदास जी गिर पड़े, ऐ सतगुरु तू तो बड़ा भोला और दयालु है, मेरे पीछे तूने कितने बुरी तरह से अपने आप को जलील करवा दिया, एक बार भी जवाब नहीं दिया कि ये ऐसा है या वैसा है। ऐ सतगुरु तू बहुत भोला है, तू बहुत दयालु है और मेरे ऊपर तो तेरा बड़ा उपकार है, लेकिन मैं कहता हूँ जब तेरा कदमों का सहारा नहीं मिला था उस समय ये कहाँ मर गए थे, उस समय इन्होंने आके मेरी मदद क्यों नहीं करी। ए मेरे सतगुरु तू है तो सब कुछ है, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तू दया कर मुझे अपने चरणों में बस जकड़ के रख कि मैं कभी भी डावाडोल ना हो, बस ऐसे जकड़ दे कि तेरे बाद में कुछ सोचू भी ना। मेरे साथ संगे जी गुरु बहुत दयाल है, बहुत ही परोपकारी है, हमारे घमंड को चूर चूर करते हैं, लेकिन ये मन है बार बार हमको घुमा घुमा के ईगो यानी घमंड के साथ लिपटा लेता है और हम मूर्ख हैं, गुरु की शिक्षा को दरकिनार करके मन की बातों में आ जाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज से और गुरु मुखो भगति जाप कराए, तन मन रता सहज सुभाए। हजूर महाराज से फरमाते, ए मेरे भाई एक बात, तुम सतगुरु की भक्ति करना चाहते हो ना तो विशेष बन के मत करो, स्पेशल मत बनो, सहज भक्ति करो। सहज यानी कि सिंपल, सहज यानी कि साधारण, जैसे तुम रहना चाहते हो उसी तरीके से रहो, जैसे तुम बोलना चाहते हो उसी तरीके से बोलो, जो तुमको खान पान है वही खान पान रखो, लेकिन मांस अंडा और शराब का बिल्कुल बहिष्कार करो, साधारण रूप से जियो और सतगुरु की शरण में आकर के साधारण रूप से रहो। अपने आप का VIP परिचय मत दे कि मैं ये हूँ और मैं ये चीज पा लूँ, बिल्कुल सिंपल साधारण। और देखो सतगुरु भी तुमको सहज ही मार्ग देते हैं, सतगुरु कोई स्पेशल आपको कोई परिधि में नहीं बांधते, स्पेशल कोई सीटिंग नहीं देते, स्पेशल कोई पोजीशन नहीं देते, जैसे सिंपल तुम बैठना चाहते हो उसी तरीके से बैठो, बस कमर को सीधी करो, गर्दन को सीधी करो, अपने यहाँ पे जो है नजर को टेको और जो पास नाम दिए हैं उनको चुपचाप अपने अंतर में, आपका स्वभाव है देखने का, तो अपने अंतर में देखते रहो, आंख से बाहर की तरफ नहीं देखना, आंख से बेशक अंतर में अंतर देखना, बस अंतर देखते रहो और धीरे धीरे पास नाम का जाप करो। कब तक करो? जब तक तुम करो, 2 घंटे करो, 2.5 घंटे करो, चुपचाप सहज नहीं बैठ के और इन 5 नाम का जाप करते हो। प्यारे साध संगत जी, जाप के बाद में सुनने की आदत है, चुपचाप सुनो, कुछ नहीं करना, एक्टिंग नहीं करना, दिखावा नहीं करना, अपना अपना काम करना, यह है सहज मार्ग। हजूर स्वामी जी महाराज जो प्राकृतिक जो तरीके से तुम जीना चाहते हैं, प्राकृतिक तरीके से जो सुख दुख का एहसास करना चाहते हैं, उसी प्राकृतिक तरीके से आप नाम का जाप करो, 5 नाम का जाप करो। अच्छा बात यह पंचाक्षरी नहीं, क्योंकि पुराणों के अंदर पंचाक्षरी नाम की बड़ी महिमा है। हजूर स्वामी जी महाराज हमको पंचाक्षरी नहीं 5 नाम के साथ जोड़ते हैं। इन 5 नाम का जाप करो। ये 5 नाम ही समझ लो 5 बाण हैं जिनके दम पे काल को संघारा जाता है।
प्यारी साध संगत जी, काल की सारी कलाएं क्षीण हो जाती हैं इन 5 नाम के बल पे। और देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा, क्या उत्साहित होकर नाम का अभ्यास कर, बिल्कुल चेष्टावान होके, दिल डल नहीं, ढीला डाला नहीं, उत्साहित होके नाम का जाप कर। अब के जैसे अपन पिक्चर देखते हैं, अगला सीन कैसा होगा, कितना उत्साहित होकर आंखें टेक देते हैं उस पर, अब का अगला सीन कैसा होगा, ऐसा ही इस पे अगला सीन कैसा होगा। उत्साहित होकर देखो, चेष्टा से देखो और प्रसन्नता से देखो, और यही 5 नाम जाप करो। कई लोग करते हैं, एक ही नाम को जपते रहो, एक ही नाम को जपते रहो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब से आप पैदा हुए तब से अन्न खा रहे हो, खाते खाते 70 साल की उम्र हो गई, अभी तक थके नहीं। कभी उसके साथ सब्जी लगा लेते हो आलू गोभी की, तो कभी उसके साथ मटर पनीर की, तो कभी दूध के साथ, तो कभी पानी के साथ, यानी कि अनेक प्रकार का व्यंजन के साथ ऐड कर लेते, लेकिन थके तो नहीं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की याद में भी तुम ऐड कर सकते हो। कभी अपने सतगुरु को गीत गा के रिझाओ, कभी अपने सतगुरु के आगे अपनी कमजोरी पेश करके रिझाओ, कभी अपने सतगुरु का धन्यवाद करके रिझाओ, कभी उसका एहसान को याद कर करके झूम जाओ, कभी आंखों से आंसू बहा बहा के उसको याद करो। प्यारी साध संगत जी, अलग अलग चटनी और सब्जी रोटी बनाओ, लेकिन बनाओ अपने गुरु को, बनाओ अपने गुरु को। मैं तो सतगुरु आगे नाचूंगी, नाच नाच मैं गुरु को रिझाऊं, तनिको नहीं शर्माऊंगी, मैं तो सतगुरु आगे नाचूंगी। हमको नाचना चाहिए, अपने अंतर में नाचना चाहिए, दरवाजा बंद करके बंद। और प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है, वीडियो फिल्म बना रहे हैं ये लोग, इसमें भी लुगाइयों को नाचना लगा रखा है, ऐड कर रखा है, इनको शर्म नहीं आती। इतना गंभीर सीरियस सत्संग, इसमें छोरियों को नाचने लगा रखा है। बताओ कौन समझाएगा इनको, बेवकूफ है। मेरे को बड़ी शर्म आई, पिछले हफ्ते लोहड़ी मना रहे, अरे मना रहे होंगे, तुमने सत्संग के साथ क्यों ऐड कर दी? कौन समझाए? दूषित करते हैं, इस मिशन के अंदर जो पाक पवित्रता है उसकी मट्टी करते हैं। कतई नहीं। अपना नाम लिखेंगे, क्यों लिखते हो? जब साहिब अनामी रूहानी सत्संग बस चेक, उसके आगे कुछ नहीं लिखो। क्यों छोरियों को नाचना सके दिखा रहे हैं इसमें? प्यारी साध संगत जी, बड़ी शर्म आती है। इतनी हल्की हल्की हरकत, वो भी वीडियो में भरते, सारा संसार देखे हैं। हमारे यहाँ यही काम करवाते हैं। सावधान रहना चाहिए। सिवाय सत्संग के कुछ नहीं रखो। सत्संग के वक्त जो पाठी के अलावा जो साध संगत बोलती है उसको रखो, बस सिर्फ बाकी कुछ नहीं रखो। तुमको मन मतलब मन की मस्ती छाननी है तो कहीं भाड़ में जाओ, ये चीज ऐड मत करो इसको। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और वाणी बजे शब्द बजाए, गुरुमुख भगति थाई पावड़िया। प्यारी साध संगत जी, वाणी किसको कहते हैं? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, 10वीं पातशाही हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहते हैं कि बाबा सामन सिंह जी महाराज एक दफा एक गुरुद्वारे में गए। गुरुद्वारे में बहुत सी संगत इकट्ठी हो रखी थी।
यहाँ तक कि दरख्तों के ऊपर भी खड़े थे। गुरुद्वारे के छत पे भी लोग पब्लिक बैठी थी। चबूतरा भी फुल भरा था, प्रांगण भी पूरा भरा था, खचाखच पब्लिक बैठी थी। जैसे हजूर बाबा जी महाराज गुरुद्वारे गए, गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेका। टेकने के बाद में जैसे साध संगत में विराजमान हो गए, तो उनके जो महाग्रंथी थे उसे देने के, उसने खड़े होके स्वागत में कहा कि हजूर एक बात है, हमारे दिल की पूर्ति हो गई। हमने ये सोचा था कि अगर आप पूर्ण पुरुष हो तो बगैर बुलाए ही गुरुद्वारे आओगे। हजूर आपने कृपा कर दी, बगैर बुलाए आप आ गए, हमारी तो पूर्ति हो गई। लेकिन अब कुछ ऑब्जेक्शन के सवाल हैं हमारे अंदर, कुछ एक क्वेश्चन हैं हमारे अंदर में, अगर आप इनका जवाब दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने कहा जी आप हुक्म करो। हजूर बाबा जी महाराज से उन्होंने पहला सवाल किया कि हजूर आप कौन हैं। बाबा जी बड़े खुश हुए, भाई जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे से पूछा कि आप कौन हैं। मैं आपको खुल के कहता हूँ, मैं सिख हूँ और मेरा इष्ट गुरु ग्रंथ साहिब है। सिख घराने में मैं पैदा हुआ हूँ, सिख घराने के मुताबिक मेरी रहन सहन है, मेरा तौर तरीका है जीने का सिख का मुताबिक। खुश हुए। फिर दूसरा सवाल किया, जी आपका इष्ट कौन है। हजूर बाबा जी महाराज ने कहा कि वाह भाई वाह, बड़ी खुशी हुई, आज आपने ये भी बात पूछी कि आपका इष्ट कौन है। मैं आपको सच कहता हूँ, मेरा इष्ट गुरबाणी है। गुरबाणी में एक बात आती है कि वाणी बजी चहु जुगी सचो सच बरता है। चारों युगों से पहले भी एक वाणी बजती रही है और उस वाणी को सच ने यानी कि नाम ने आप अपनी कृपा से बजाया। समय जी लोग फिर तीसरा सवाल किया, आप गुरु हो। उन्होंने कहा ये मैं गुरु नहीं, मैं साध संगत की जूती झाड़ने वाला सेवादार हूं। अच्छा तो लोग आपको गुरु कहते हैं। फिर सवाल करा, लोग आपको गुरु कहते हैं। हजूर बाबा जी महाराज ने फिर हाथ जोड़ के कहा, देखो प्यारी